इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी। बिट्टू साहब, आज संसद भवन में जब आप प्रवेश कर रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के कुछ सांसद जो निलंबित हो चुके हैं मकर द्वार गेट पर काफी संख्या में बैठे हुए थे। आप जब अंदर घुसे तो जिस तरह की शब्दावली आपके लिए राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, उसको आप किस तरह से? देखो, मैं अभी फैसला करूंगा। मैं तो स्पीकर साहब से भी, क्योंकि कस्टोडियन तो स्पीकर हमारे यहाँ के हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर एक लोग यही कुछ कर रहे थे, बाहर निकाल ले। अब बाहर भाई वो मेन दरवाजा है पार्लियामेंट आने जाने का, और मुझे तो ये पता नहीं था भी राहुल गांधी भी अभी आए हैं, जहां कोई और है। मैं अपनी गाड़ी से उतर के सिर्फ पार्लियामेंट में अंदर एंटर कर रहा था, तो मीडिया सारा खड़ा था। और जब मैं एंटर करने लगा तो एकदम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, ठीक है उनका मेरे से कोई नाराजगी पर्सनल हो सकती है, लेकिन वो इतने बड़े परिवार के, इतने बड़े वो पार्टी के लीडर हैं, तो वो आज इस तरीके से उन्होंने जो बिहेव किया, जो चीजें कहीं, तो बिल्कुल मैं तो इस चीज का जरूर भी मेरे मान मर्यादा के लिए मैं स्पीकर साहब को भी कहूंगा भी अब अंदर तो थे अब बाहर भी ये हमें गेटों पे घेर के अब शब्द बातें कर रहे हैं। फिर बाद में वो ये कह के, तकलीफ तो उनको ये है क्योंकि उनके पिताजी भी राजीव गांधी जी शहीद हुए, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी वो भी शहीद हुए। तो यही पार्टी में भी उनको प्रॉब्लम थी भी ये मेरे साथ पार्टी और जो वर्कर थे, जो देशवासी हैं, वो सरदार बेअंत सिंह जी को भी शहीद देखते हैं जैसे। पर दूसरी दिक्कत ये है, जब उन्होंने हाथ मिलाने की बात की, ये चीज कह के उनको लगा भी शायद मैं ही अभी भी राजा हूं, मैं हाथ निकालूंगा तो बड़ी खुशी से सारे आगे हाथ निकाल के मेरे से हाथ मिलाएंगे। मैंने कहा मैं देश के गद्दार के साथ, और मेरे सिर पे पगड़ी बंधी हुई, जितनी देर था। पर अब मैं आपकी पार्टी में नहीं हूं, आपसे कोई मेरा संबंध नहीं है। आप मुझे कह रहे हो भी आप दोबारा मेरे पास ही आओगे, तो उसके बाद हाथ बढ़ा रहे हो। भाई आप सिखों के, पंजाबियों के सबसे बड़े दुश्मन हो। आपने कोई शहर, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पे सिखों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, हमारी माओं के साथ आपने बलात्कार नहीं करवाए, जहां उनको गलियों में टायर डाल डाल के मरवाया नहीं। और सबसे बड़ा पवित्र स्थान, बाकी गुरुद्वारे तो किए, लेकिन गोल्डन टेम्पल में भी आपने ढह ढेरी किया, और दरबार साहब के अंदर, हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गोली मारी आपने। तो इसलिए मैं आज यही कहा, मैंने कहा मैं आपसे, गांधी फैमिली के परिवार जो इतना बड़ा नुकसान किया, मेरे सिर पे भी पगड़ी है, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको कैसा फील हुआ? आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और आपको जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कह भी नहीं सकते हैं, माय ट्रेटर फ्रेंड इज वॉकिंग, इस तरह की बातें आपको कही, कैसा फील हुआ उस वक्त? देखो, एक तो वो काफी विचलित हैं, काफी मतलब उनकी बार बार ताकत सत्ता में वो आ नहीं रहे। अब वो बिल्कुल जब निकार दिए गए हैं, अब वो बिल्कुल मैन हैंडलिंग के ऊपर, मारपीट के ऊपर यहां तक आ गए। और इनको, इनकी पार्टी के लोग कहेंगे, मैं तो भाई उस टाइम भी, चाहे कांग्रेस टिकट देती है, पर उस कांग्रेस की टिकट के ऊपर राहुल गांधी जी खुद 14 में राहुल गांधी अमेठी से या रायबरेली से हार गए थे। तो मैं तो जब 42 थे तब भी मैं जीत के आया था कांग्रेस में, जब 56 थे मैं तब भी जीत के आया था। तो ये कहना, टिकट तो आप 500 से ऊपर लोगों को देते हैं, वो क्या सब जीत के आ जाते हैं आपकी पार्टी से? जब आपने हाथ नहीं मिलाया, आप ऊपर गए, उसके बाद उन्होंने पीछे आने की कोशिश की मेरे से। आज आप वीडियो में देखिए, वो हाथ नहीं मिलाने के जब बाद में वो हाथापाई मारपीट पे आने लगे थे। उनको वीनू गोपाल जी, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो आप देखो वीडियो में, उन्होंने पकड़ा। एक पंजाब के सुखी रंधावा जी हैं, उन्होंने उनको कंधों से उनको रोका। आप, जहां तो वो आज कहीं नशे में थे, जो ड्रग में थे, भी उनको आज होश ही नहीं थी। पर ऐसी बात करना, आप अंदाजा लगाइए भी, आप मतलब देश में, दुनिया में आप क्या, मतलब ये तो कोई गली का गुंडा भी ऐसे नहीं करता। आपको ऐसा लगा कि आपकी तरफ वो आगे बढ़े, आप पे अटैक करने? आप वीडियो में देखना, जब उन्होंने देखा मेरे से हाथ नहीं मिला रहा, तो वो आगे बढ़ने की 100% उन्हें वीनू गोपाल और सुखी रंधावा ने रोका है
जब रोक लिया तो वो फिर मेरे पीछे गए हैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर। आप लोकसभा स्पीकर से इस बिहेवियर के खिलाफ कंप्लेन करेंगे? अभी मैं इस बात में सलाह मशवरा करूंगा, पर जो मेरे कुलीग हैं वो ये जरूर कह रहे हैं भी आपको ये जरूर, क्योंकि ये प्रिविलेज का मामला है, ये हाउस के अंदर का मामला है, ये बाहर का नहीं है। और इस तरीके से बोलना और ये कहना भी तू मेरी पार्टी में दोबारा आएगा, अरे भाई मैं इससे मर जाना पसंद करूंगा। राहुल जी, आप किस गलतफहमी में आप, इसलिए आप ये गलतफहमी मत पालें। लोग सत्ता के बगैर, ये बीजेपी जो है ये 70 साल 60 साल ये सत्ता पे बगैर रही है, ये कौन सा आपको ज्वाइन कर गए थे सारे? तो माफी आप चाहेंगे कि राहुल गांधी माफी मांगे आपसे, जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा उनसे, क्योंकि ऐसे आदमी से जिनको माफी शब्द का, उस शब्द की भी बेइज्जती होगी अगर मैं ये इनसे कहूंगा। तो बड़ी बात बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, आपको बता दें कि उस वक्त हम भी वहां मौजूद थे जब रवनीत सिंह बिट्टू अंदर गए और राहुल गांधी ने जिस तरह से हाथ बढ़ाया, उसके बाद जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर काफी ज्यादा आहत हैं रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।